जो गृहस्थ जीवन है उसके अंदर लंबे समय तक जो साथ देने वाली होती है पत्नी होती, यानी पति पत्नी का जीवन गृहस्थ जीवन कहलाता है। और शास्त्रों में उसकी बड़ी प्रशंसा। और भारत का जो पति पत्नी का जो वैवाहिक सिस्टम कहिए, पारिवारिक सिस्टम कहिए, बहुत अद्वितीय है। तो ये क्योंकि वो लंबे समय तक रहती है और सबसे बड़ी पार्टी है, लेने की दृष्टि से, देने की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से, कष्ट की दृष्टि से, क्योंकि जीव सबसे ज्यादा वो पास रहती है, सबसे करीब रहती है, वो फाइल नंबर 2 है। तो इसलिए पति पत्नी का दिव्य व्यवहार, इसके ऊपर आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से प्रकाश डालिए। ये दिव्यता से प्रारंभ हो और दिव्यता से अंत हो, इसका पूरा आप चित्रण कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, जीवन और दिव्य जीवन, इसमें बहुत अंतर है। जीवन एक दूसरे से एडजस्ट होकर जीना, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए जीना, शांति से जीना, सुख प्राप्ति के लिए जीना, परिवार के लिए जीना, एक दूसरे को समझ कर जीना, ये एक बात है। और दिव्य जीवन जीना वो एक अलग बात है। सामाजिक जीवन एक अलग बात है और दिव्य जीवन अलग बात है। दिव्य जीवन का मतलब आत्मा की अनुभूति के लिए साथ में रहकर जीना, और व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन, बाह्य जीवन, भौतिक जीवन जीना मतलब एक दूसरे के साथ सहयोग करके, परिवार के साथ सुख दुख बांट करके, एक दूसरे के साथ खड़े रहकर और अपनी पकड़ समय समय पे छोड़ करके एडजस्ट होकर, ये भी एक जीवन जीने का। हम दोनों की बात करेंगे। पहले करेंगे सामाजिक फैमिली लाइफ का जीवन, जिसमें हस्बैंड वाइफ मूल पात्र है। हस्बैंड वाइफ दोनों को अपने जीवन में इतना तो जरूर समझना पड़ेगा कि हम दोनों को माता पिता ने ही जन्म दिया, चाहे लड़का है चाहे लड़की, और कुदरत ने हम दोनों को साथ में रहने का एक संजोग दिया है, पति पत्नी के रूप में। माँ बाप तो हमारे दोनों को अलग है, मगर दोनों के माँ बाप से हमारा जन्म हुआ है। लड़के के माँ बाप से लड़का का जन्म हुआ और लड़की के माँ बाप से लड़की का जन्म हुआ, और दोनों साथ में लग्न करके रहते हैं, गृहस्थ जीवन बिताते हैं। अभी व्यवहार जीवन में क्लेश कहाँ होता है? सबसे पहली बात, ज्यादातर पैसा जब कम होता है तो संघर्ष में जीवन होता है माता पिता के। जगह छोटी है तो प्रश्न होता है माता पिता को, खास करके जेंट्स के। पैसा ज्यादा होता है तो पत्नी ये सोचती है कि तुम्हारे माता पिता की सेवा मैं क्यों करूं? आपको जो पैसा देना है, हमारे पास पैसा है, 5,000 10,000 20,000 हर महीने दे दो, मगर उसको अलग रखो, और अगर उससे काम नहीं होता है तो एक आदमी रख दो। ये एक डिमांड होती है समाज के अंदर। और इसीलिए जब माँ बाप जब बड़े होते हैं तो वो सोचते हैं कि बच्चा हमारा एक बुढ़ापे का एक साधन है, वो फिर यहाँ खत्म हो जाता है। देखो, पैसा अलग चीज है और साथ में रहकर सेवा करना वो एक अलग चीज है। सेवा करना वो जिंदे व्यक्ति की बात है, पैसा वो जिंदा व्यक्ति नहीं है। और हम सबको मालूम है कि हमारे माता पिता ने हमको बड़ा करने में अपना सुख शांति, खाना पीना सब कुछ त्याग करके हमको बड़ा करने की कोशिश किया है। हम कभी नहीं खाते थे तो माँ बाप को चिंता होती थी कि ये बच्चा क्यों नहीं खाता। हम जब चलने नहीं सके तो वो चिंता करती थी कि वो चलना क्यों जल्दी सीख जाए तो अच्छी बात है। हम जब बोलते नहीं तो बोलने के सिखाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। हमने जब रात को 12 बजे 2 बजे भी हमने अगर रोए तो माँ बाप खड़े हो जाते थे
कि चलो भी उसको सांत्वना दो, पानी दो, दूध दो, जो भी चाहिए। तो ये उन्होंने अपने सुख को त्याग करके उनको पालन पोषण करके बड़ा किया। ऐसे लड़की को भी इसी प्रकार से किया है। हम ऐसा नहीं मानते कि लड़की को ऐसा नहीं किया है उनके माँ बाप ने। मगर प्रश्न ये कि हमारी भारतीय परंपरा कि पत्नी पति के साथ रहती है या पति के परिवार के साथ रहती है, ये हमारी भारतीय परंपरा है। और इसीलिए पत्नी शादी करके पति के घर में जाती है और वो पति के घर पे माँ बाप भी होते हैं और उनके भाई बहन भी। ये हमारी परंपरा है। तो ये परंपरा तो है, उसमें पति को ये समझना है कि पत्नी अपने घर परिवार और अपना पूरा वातावरण छोड़ के घर करके आई है, तो इनको रिस्पेक्ट करना, इनको एडजस्ट होना, इनको सिखाना, उनकी छोटी छोटी गलतियों को माइंड में नहीं लेना और हो सके इतना अपने घर की जो व्यवस्था है उसमें उसको हिस्सा बना देना ताकि उसको अलग नहीं कर सके। हो सकता है उसमें 1, 2, 3, 4 साल का समय लग सकता है पूरे घर में मिलजुल जाने में। और पत्नी को भी ऐसा होना चाहिए कि यही मेरा परिवार है। ऐसा नहीं कि मेरा माँ बाप या भाई बहन नहीं, मगर ये परिवार इसीलिए कहा गया क्योंकि ज्यादातर मेरे को उसी परिवार के साथ समय बिताना है। तो अगर मैं परिवार नहीं मानूंगा, मैं कहूँगा ये मेरे माँ बाप नहीं है, ये मेरे भाई बहन नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानूंगा, तो फिर डिफरेंस तो रहेगा। आपको मालूम है आपके घर में आपके माता पिता भी थे, आपके भाई बहन भी थे और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उस समय भी होता था, मगर उस समय आपकी दृष्टि में क्या था, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरे माता पिता है। तो फिर जो टकराव होता था एकदम शांत हो जाता कि मेरा ही तो है। और यहाँ आप मेरे माता पिता नहीं है, मेरे भाई बहन नहीं है, ऐसा मानते हैं तो फिर बीच में अहम आ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, तभी आपका सोशल लाइफ अच्छा जाएगा। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर व्यवहार जीवन में क्या होता है कि माँ बाप तो माँ बाप होता है, चाहे लड़की का चाहे लड़का का, और दोनों को कोई भी तकलीफ है, कोई भी एज में, शारीरिक कहो, आर्थिक कहो, मानसिक कहो, सामाजिक कहो, ऐसे प्रॉब्लम जीवन में आते रहते हैं। तो हमको खड़ा रहना है, वो सोच हमारी। लड़के के माँ बाप भी माँ बाप और लड़की के माँ बाप भी माँ बाप, और दोनों को जन्म दिया है, बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है, तो दोनों की जिम्मेदारी होती है कि अपने माता पिता को समय समय जरूरत के मुताबिक हेल्प करें। यहाँ प्रश्न ये आता है कि लड़की क्या कहती है कि लड़के के माँ बाप को आप ज्यादा हेल्प मत करो, पैसा मत दो, सुविधा मत दो, और लड़के को लगता है कि क्योंकि मैं तो यहाँ रहती हूँ तो मैं जब भी जाऊँ तो मेरे माता पिता को और ज्यादा हेल्प करूँ, प्यार करूँ, उनके साथ समय बिताओ। ये रहता है, करेक्ट है, गलत नहीं, मगर प्रश्न ये है कि लड़की को लड़के के माँ बाप को भी माँ बाप मानना चाहिए और लड़के को लड़की के माँ बाप को भी माँ बाप मानना चाहिए, और दोनों को दोनों माँ बापों को हेल्प करना चाहिए, तभी आदर्श जीवन बनेगा। वो माँ बाप शब्द फिर इसमें लड़का लड़की का नहीं आना चाहिए। भी तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ है तो हम दोनों जाएंगे, भी तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ है हम दोनों जाएंगे, यानी खड़े रहेंगे तन से मन से धन से, तभी दोनों का जीवन अच्छा रहेगा। दूसरी बात क्या है, जो बड़ा परिवार होता है इसमें जो बच्चे होते हैं वो हमारे सास ससुर रखते हैं तो जल्दी बड़े हो जाते हैं और उनके साथ अनुभव का ज्ञान भी वो बांटते रहते हैं बच्चे को। तो जो अच्छी शिक्षा हम नहीं दे पाते क्योंकि हम आजकल के माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, बिजी होते हैं, उनके पास समय ही नहीं है, और शाम को आते हैं खाना पीना खा के थक जाते हैं, तो बच्चे को पढ़ाना या शिक्षा देना
ये जिम्मेदारी होती है कि वो भी वो निभा सकते हैं नहीं। तो इसीलिए जो घर में बुजुर्ग माँ बाप है उसको भी इज्जत करो, तो उनके हवाले बच्चे को सोचो, तो हमारी एक जिम्मेदारी वो हल्की कर देता है। दूसरी बात, हमको कहीं दोनों को बाहर रहना है तो बच्चे को रखता है। तीसरी बात, अगर बच्चा बीमार भी हो जाता है तो वो संभाल लेता है, बच्चा छोटा भी है तो वो संभाल लेता है, यानी बहुत सारे काम माँ बाप करते हैं। तो इसीलिए उनको भी लगना चाहिए कि 15, 20, 25 साल तक जो बच्चे बड़े हो जाते हैं वहाँ तक मेरे को माँ बाप की तो बहुत जरूरत है। तो बच्चे को, लड़के को ऐसा मत कहो कि तुम अपने माँ बाप से अलग हो जाओ, ऐसा। और हो सकता है ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है, तो भी आप उनके माँ बाप के साथ में रहो, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उम्र वाले व्यक्ति को ऐसे अपने ही बच्चे की, बहू की जरूरत ज्यादा है। क्योंकि जब जब आपकी उम्र बढ़ जाती है तो आप में इतनी असक्ति आ जाती है कि छोटे छोटे काम भी आप नहीं कर सकते या तो कष्ट होता है। तो अगर घर के व्यक्ति उनके सामने ये समय प्रसार करना अच्छा होता है, बाहर के व्यक्ति आने के बाद वो आपको हेल्प करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ संयुक्त परिवार में होना वो पूरे परिवार के लिए हितकारी है और उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। तो और दूसरी बात है कि दिव्य संबंध, पति पत्नी, दिव्य संबंध का मतलब होता है दो लोग जीवन तो जीते हैं, जैसे सामाजिक जीवन जिएंगे ऐसा ही जीवन जिएंगे, मगर दोनों की दृष्टि में ये रहेगा हम कैसे आत्मा का अनुभव कर सकें, आध्यात्म के बारे में कब सोचेंगे, आध्यात्म के बारे में कब जानेंगे, आध्यात्म के बारे में कब हम आगे बढ़ेंगे। उस आधार से हम पति पत्नी के रूप में जी रहे हैं। तो पति पत्नी तरीके जीवन जीना ये हमारा उदय कर्म जरूर है, मगर हमारा गोल है खुद के आत्मा की अनुभूति। तो ये लक्ष्य में रखकर जीवन होता है, इसको कहते हैं दिव्य जीवन। तो दोनों जीवन में भी हमको आगे बढ़ने के लिए एक पवित्र रिश्ता होना चाहिए, समझदारी का रिश्ता होना चाहिए। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से हम जीवन जीते हैं तो सर्वोत्तम है ही, मगर सामाजिक दृष्टि से भी जीवन जीते हैं तो एक दूसरे को समझ के बिना डिफरेंस बनाए सोच समझ के जिए होंगे तो मैं समझता हूँ सबके लिए भलाई का काम है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पति पत्नी का दिव्य व्यवहार, इसमें आपने सांगोपांग सारा अपना उपदेश दिया। स्वामी जी, मेरे सामने कोई भी नया शादीशुदा जोड़ा आता है तो मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ 50-50, यानी कि जो हमारा व्यवहार जगत है उसके अंदर सम्मान देना और सम्मान लेना, आपकी संपत्ति क्या है, आपके बाल बच्चों का व्यवहार क्या है, आपके माता पिता है, उसके अंदर कोई दोनों अपने आप को सुपीरियर और इंफीरियर नहीं समझे। चाहे काम करने वाली बात हो, चाहे घर चलाने वाली बात हो, उसके अंदर अगर व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर इंफीरियर के दृष्टिकोण से दूर रख करके और दोनों गिव एंड टेक के फॉर्मूले से चले, यानी कि लेना और देना बराबरी का रखे तो समस्या नहीं आती है और जीवन बहुत अच्छा सज सकता है। और दूसरी बात जो आपने दिव्यता की बात कही कि दोनों का लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा केवल भौतिक लक्ष्य नहीं, हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य स्वानुभूति करने का लक्ष्य है। उसके लिए सनातन सत्य, कुदरत की रचना, कुदरत के कानून को जानना और आस्था करना उसमें और उसके अंदर आगे बढ़ना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।